दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों परमात्मा किस प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करता है और परमात्मा कैसे भक्तों की सहायता करता है, दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि परमात्मा किस प्रकार के भक्तों की सहायता करता है। दोस्तों इस संसार में परमात्मा ने एक चक्रव्यूह बना रखा है जिसके 7 द्वार हैं और उनमें मोह, माया और संसार के सारे सुख विद्यमान है। अब मनुष्य करता क्या है? मनुष्य उन्हीं चक्रव्यूह के द्वारों में फंस जाता है क्योंकि उसे तो सुख सुविधाएं चाहिए। परमात्मा तक वो पहुंचना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर हम सुख सुविधाओं को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तब हम उस चक्रव्यूह को पार करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परंतु इस संसार में उस चक्रव्यूह को भेद पाना बहुत कम लोगों के नसीब में है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति सुख और सुविधाएं चाहता है और परमात्मा ने अपने चक्रव्यूह में यही बना रखा है। सबसे पहले सुख सुविधाएं। अगर आप सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं तो आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, वरना आप उसी के बनाए उस चक्रव्यूह में फंसकर अपना जीवन सारा यापन करते रहेंगे। दोस्तों आइए एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक राजा था जिसने एक दिन अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह हमारे भवन के सारे द्वार खोल दिए जाएंगे और सारे भंडार खोल दिए जाएंगे। इस राज्य का जो भी नागरिक जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसे दी जाएगी। दोस्तों ये घोषणा सुनकर सारे नगर निवासी उल्लास से भर गए। उन्हें बहुत खुशी हुई और वो मन में विचार करने लगे कि राजा की यह वस्तु हमें अधिक प्रिय है, हम इस चीज को हाथ लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग तो सोने की बात कर रहे थे कि हमें सोना चाहिए, हम राजा के सोने को हाथ लगाएंगे, और कुछ लोग वहीं पर कह रहे थे कि राजा के पास चांदी बहुत है, हम उस चांदी को हाथ लगाएंगे। दोस्तों उसमें से कुछ लोगों के मन में यह विचार आ रहा था कि हम राजा के हीरे मोती जवाहरात को हाथ लगाएंगे और वो सब हमारी हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ राजा की गाय को सोच रहे थे कि हम गाय को हाथ लगाएंगे, गाय हमारी हो जाएगी। इसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक के मन में कुछ ना कुछ राजा की चीज मन में खटक रही थी कि हम इस चीज को हाथ लगाएंगे। दोस्तों सवेरा हो गया, राजा ने अपने सारे दरवाजे खुलवा दिए, सारे भंडार खुलवा दिए। अब नागरिकों की भीड़ राजा के महल पर टूट पड़ी। तो उसमें से कुछ लोग सोने पर टूटे, कुछ लोग चांदी पर टूटे, कुछ लोग राजा की अन्य बनाई वस्तुओं पर टूट पड़े। सब तरह तरह के राजा की चीजों पर अपना अपना हाथ फेरते हैं, परंतु राजा वहां पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। तभी देखता क्या है कि एक व्यक्ति राजा की तरफ बढ़ता हुआ चला रहा है। अच्छा, राजा की तरफ बढ़ता जब देखा तो राजा के मन में संशय हो गया कि इसे क्या चाहिए। संसार की सारी सुख सुविधाएं वाली चीजें तो हमारे महल में है, कि हमारी तरफ क्यों आ रहा है। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे राजा के पास आया और राजा का हाथ पकड़ लिया। दोस्तों जब राजा का हाथ पकड़ लिया तो राजा ने कहा ये क्या। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने घोषणा करवाई थी कि इस संसार में, इस राज्य में जो नागरिक जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए महाराज मैंने आपको हाथ लगाया, इसलिए आप हमारे हो गए, आपका राज्य हमारा हो गया। अब राज्य पर अधिकार मेरा है, इसलिए इस राज्य के नियम और कानून हम बनाएंगे और हमारे हिसाब से चलेंगे। इसलिए मैं इस राज्य का राजा होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि इस महल में जो चीज जहां की है वो चीज वहीं छोड़ दी जाए। दोस्तों सारे नागरिक आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और वो मन में विचार करने लगे कि इस व्यक्ति ने ऐसा दिमाग लगाया है कि ये तो सचमुच का राजा हो गया है। तब राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और ये विचार तुम्हारे मन के अंदर कैसे आया। तब दोस्तों उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जिस वक्त आपने घोषणा की थी उसी वक्त मेरे मन में ये विचार आया था कि हमें, अगर हम राजा की किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो उसका सुख कुछ क्षण के लिए होगा, और अगर हम राजा को पा लेंगे और राजा को हाथ लगाएंगे, राजा मेरा हो जाएगा, तो ये राज्य मेरा हो जाएगा और उस राज्य पर बैठकर मैं लंबे समय तक सुख का आनंद ले सकूंगा। दोस्तों यही चीज है, वही जो राजा ने सुख दिए थे, ये भगवान ने चक्रव्यूह बना रखा है जहां पर सारे सुखों का ढेरा जमा हुआ है और हम लोग उसी में उलझ जाते हैं। और वो राजा की तरह वो परमात्मा बैठा हुआ है। अब उसको पकड़ने वाले व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं, और जो उसे पकड़ लेता है वो लंबे समय तक इस संसार में यश, आराम और इस संसार की सुख सुविधाओं का भोग करता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परमात्मा को पकड़ना है, परमात्मा की बनाई सुख सुविधाओं को नहीं, उसको छोड़ करके हमें परमात्मा तक पहुंचना है। और जिस दिन हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो हमारे आनंद का अनुभव हमें लंबे समय तक होता रहेगा।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि परमात्मा किस प्रकार के भक्तों की सहायता करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।